मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में सबसे पहली चीज हमने क्या किया था, एक मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर एक ऐसा डिवाइस है जो क्या मेजर करता है, स्मॉल वैल्यू ऑफ करंट मेजर करता है, बहुत छोटे छोटे करंट मेजर करता है। कैसे करता है, इसमें अंदर की कॉइल घूमती है, ऊपर जो सुई है वो भी घूमती है, बताया था कॉइल टर्न करती है तो उसके निडल घूमती है और आप इस मीटर के अंदर करंट को मेजर कर सकते हो। करंट का फॉर्मूला जो हमने निकाला था वो ये निकाला था, तो आज के लेक्चर का पहला फॉर्मूला जो आज हमने यूज करना है, लिखो I इज इक्वल टू के एल्फा बाई एन बी ए। के थीटा लिख लो, एल्फा लिख लो, एक ही बात है। वेर एल्फा एंगल है, डिफ्लेक्शन इन द कॉइल ऑफ अ गैल्वेनोमीटर, डिफ्लेक्शन है कि वो कॉइल कितना टर्न हुआ, उसे अल्फा बोलते हैं। कई बुक्स इसको थीटा लिखती हैं, एक ही बात है। तो पहला फॉर्मूला आज का जो आज न्यूमेरिकल असाइनमेंट सॉल्व करनी है उसमें लिख लो, पहला फॉर्मूला आज का यूज होगा I इज इक्वल टू के थीटा बाई एन बी ए। नंबर 2, आपको दूसरी चीज पूछी जाएगी, व्हाट इज फिगर ऑफ मेरिट। फिगर ऑफ मेरिट की रेशियो याद रखो I अपॉन एल्फा। I का मतलब करंट है, एल्फा का मतलब क्या है, कितनी डिफ्लेक्शन है, इसकी रेशियो को फिगर ऑफ मेरिट बोलते हैं। और इसका फॉर्मूला ये रहा, देखो ना यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर रखा है, ये रहा I बाई एल्फा, तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, K अपॉन एन बी ए। लिख लो दूसरा फॉर्मूला आज का, फिगर ऑफ मेरिट I बाई एल्फा इज इक्वल टू K अपॉन एन बी ए। लिख लिया, लास्ट टाइम लिखा भी था फॉर्मूला रजिस्टर में हमने। तो आज के लेक्चर में दूसरा फॉर्मूला, आज के असाइनमेंट में दूसरा फॉर्मूला ये यूज करेंगे। पहला करंट का करेंगे, दूसरा फिगर ऑफ मेरिट का भी किया जा सकता है अगर क्वेश्चन में पूछा गया। तीसरा यहां तक क्लियर है, लिख लिया सबने। तीसरा फॉर्मूला करंट सेंसिटिविटी। करंट सेंसिटिविटी इंपॉर्टेंट है, एल्फा अपॉन आई। एल्फा अपॉन आई, एल्फा का मतलब है कितना एंगल घूमा आपका जो मीटर जो कॉइल है, डिवाइडेड बाय करंट आई, और इसका फॉर्मूला क्या है, एन बी ए बाई के। लिख लो फॉर्मूला, करंट सेंसिटिविटी, दोनों में से कोई भी फॉर्मूला यूज करेंगे आज हम। एल्फा एंगल डिफ्लेक्टेड अपॉन करंट इज इक्वल टू एन बी ए अपॉन के, कोई भी एक फॉर्मूला यूज होगा। क्लियर है यहाँ तक? तो करंट सेंसिटिविटी का फॉर्मूला भी क्लियर है। सारे फॉर्मूले एक ही फॉर्मूले से बन रहा है, करंट से। जो गैल्वेनोमीटर का करंट था उसी को बस रीअरेंज करे जा रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे हैं। तो बस आपने रेशियो याद रखनी है। और सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान से देख लो, सबसे इंपॉर्टेंट का मतलब आपको ध्यान से देखना है। और जब बोला जाए सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान से देखो, तो मैं उसी को बोल रहा हूँ जो बात कर रहा है। तो सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान से देखो, करंट सेंसिटिविटी के यूनिट्स क्या होंगे, यूनिट्स इंपॉर्टेंट, इसके यूनिट्स बड़े। एल्फा डिवाइडेड बाय आई, या तो क्या होंगे, डिग्री डिवाइडेड बाय एम्पियर, डिग्री पर एम्पियर, एल्फा न्यूमरेटर तो एंगल है, पर एम्पियर, या फिर क्या होंगे, रेडियंस पर एम्पियर। देखो ये रेडियंस है, ये एम्पियर है, डिग्री बाय एम्पियर, रेडियस पर एम्पियर। क्या स्टेप यहां तक क्लियर है? और सबसे इंपॉर्टेंट, ये तो आपको हो गई, ये क्या इंपॉर्टेंट, ये तो कोई भी निकाल लेगा, अल्फा बाय आई तो हो ही जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट इसके यूनिट्स, कभी कभी नहीं, ज्यादातर, ऐसे बोलना चाहिए, ज्यादातर न्यूमेरिकल्स में ये यूनिट्स यूज नहीं होते। ज्यादातर न्यूमेरिकल में यूज होते हैं डिविजन्स पर एम्पियर, डिविजन्स पर एम्पियर। ये डिवीजन बीच में कैसे आ गई, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इसमें डिवीजन पर एम्पियर में ये बताया जाता है कि जैसे अगर आप मान लो एक गैल्वेनोमीटर लेके आए, उसका कॉइल घूम रहा है, ऊपर सुई घूम रही है, तो जो आप मीटर लेके आते हो मार्केट से, उसमें तो पूरा पैनल दिखता है आपको अंदर की कॉइल तो दिखती नहीं है। तो मीटर में आपने देखेंगे, मीटर में ऐसी डिवीजन्स होती हैं, डिवीजन देखते हो, जैसे स्पीडोमीटर में, किसी मीटर में होता है, ऐसी डिवीजन्स होती है, वेइंग स्केल में भी होता है, ऐसी डिवीजन्स होती हैं। अब गैल्वेनोमीटर की सुई यहाँ पे है, नीचे से पूरा जो कॉइल है वो टर्न कर गया, मान लो एंगल 45 टर्न कर गया, उससे ऊपर वो टर्न नहीं हो सकता, मान लो 45 डिग्री इसकी टर्निंग पॉइंट है, उसके ऊपर खत्म है। तो ये जैसी 45 घूमेगा, इधर से सुई 45 तक आ जाएगी, सुई भी तो घूमेगी, नीचे कॉइल घूमेगा, सुई भी घूमेगी, निडल घूमेगी। तो हम क्या कहते हैं, जब कॉइल को देखते हैं हम बोलते हैं कॉइल ने डिफ्लेक्शन कवर कर ली 45 डिग्री। लेकिन आम बंदा ये थोड़ा देखता है, उसको क्या पता गैल्वेनोमीटर के मीटर में कोई एंगल भी कवर हो रहा है, उसको लगता है सुई मुड़ गई। सुई कितनी मुड़ गई, इतनी डिवीजन मुड़ गई। तो जितना ज्यादा एंगल नीचे रोटेट होगा उतनी ये निडल घूमेगी और उतनी डिवीजन्स कवर होती जाएंगी।
इसलिए जो एंगल कवर्ड है वो डिविजन्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग एंगल हम लोग क्या लिखते हैं यहाँ पर, डिविजन पर एम्पियर। समझ में आ रहा है यहाँ तक? तो कभी कभी अल्फा की जगह डिवीजन भी कर लिया जाता है। जैसे वो ये बोलेगा कि एक सुई घूमे, निडल घूमे और निडल 50 डिवीजन पे रुक गई, तो एंगल कवर्ड 50 डिवीजन है, तो आपने यहाँ पर क्या पुट करना है, 50 डिवीजन पुट कर देना है। तो कभी कभी वो रेडियन में देगा, कभी कभी डिग्री में देगा और कभी कभी वो डिवीजन में देगा, तो आपने अल्फा की जगह डिवीजन भी पुट किया जा सकता है। समझ में आ रहा है यहाँ तक? यूनिट्स क्लियर है इसके? आज हम करेंगे, न्यूमेरिकल में करके दिखाऊंगा तब समझ में आएगा। नेक्स्ट है वोल्टेज सेंसिटिविटी का फॉर्मूला। वोल्टेज सेंसिटिविटी कुछ नहीं है, करंट सेंसिटिविटी के फॉर्मूले को रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर से डिवाइड कर दो। रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर आर भी पुट कर सकते हो, पर मैं अपने न्यूमेरिकल में जी पुट करता हूँ, क्योंकि आर में मैं खुद कंफ्यूज हो जाता हूँ, वायर की रेजिस्टेंस है कि गैल्वेनोमीटर की वायर की रेजिस्टेंस है। तो लास्ट टाइम लिखवाया भी था कि आर की जगह जी लिख लो। तो गैल्वेनोमीटर की वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या होती है, गैल्वेनोमीटर की करंट सेंसिटिविटी को जी से क्या कर देना, डिवाइड। जी रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। या फिर करंट सेंसिटिविटी का फॉर्मूला क्या था, एन बी ए बाई के, उसको रेजिस्टेंस से क्या कर देना, डिवाइड। तो ये फॉर्मूला है वोल्टेज सेंसिटिविटी का, नोट कर लो ये फॉर्मूला। वोल्टेज सेंसिटिविटी इज करंट सेंसिटिविटी बाय आर, और करंट सेंसिटिविटी तो आपको मालूम है कि क्या है। तो आज की जो अब असाइनमेंट है बस वो इसके ऊपर बेस्ड है। तो जो फॉर्मूलाज और जो मैंने आपको चीज़ें बताई, इसको हम थोड़ा सा लगा के देख लेते हैं ताकि हमें आइडिया हो जाए कि ये चीज़ें कैसे काम करती हैं। फिर हम चलेंगे इसके बाद अगले फेज में, कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर एंड गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर का काम करेंगे। क्या पॉइंट यहाँ तक क्लियर है? तो फिर असाइनमेंट ओपन करो, असाइनमेंट नंबर 44 का फर्स्ट क्वेश्चन, 44 का फर्स्ट क्वेश्चन रीड करें। सबसे इंपॉर्टेंट है, पूरी शीट में बस यही फॉर्मूला काम आएगा। मैंने आपको थ्योरी में ये अल्फा लिखवाया था, पर यहाँ पर मैंने थीटा कर दिया, एक ही बात है। करें स्टार्ट। रेक्टेंगुलर कॉइल ऑफ एरिया, एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कंसिस्टिंग ऑफ 100 टर्न्स, क्या गिवन है, एन पता है। इन अ मैग्नेटिक फील्ड, बी पता है। व्हाट करंट शुड बी मेड टू पास थ्रू, क्या निकालना है, करंट निकालना है। इन ऑर्डर टू कीप इक्विलिब्रियम एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, किसका इक्विलिब्रियम, कॉइल का। कॉइल घूम रही है और वो 45 डिग्री पे आके रुक जाए, तो डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस इन गैल्वेनोमीटर, थीटा कितना है, 45 डिग्री। और टॉर्शनल कांस्टेंट, टॉर्शनल कांस्टेंट का सिंबल स्प्रिंग कांस्टेंट की तरह, टॉर्शनल कांस्टेंट का सिंबल क्या है, के। तो मैंने ये करंट का फॉर्मूला लगा लिया जो आपको याद करवाया। के आपको पता है, एन आपको पता है, बी आपको पता है, एरिया को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लिया 10 की पावर -4 से मल्टीप्लाई करके। इंपॉर्टेंट ये है, मैं थीटा क्या पुट करूं, नॉर्मली थीटा को रेडियंस में पुट किया जाता है, रेडियंस। तो अगर 45 डिग्री है तो अपने को पुट करना चाहिए π/4। लेकिन ध्यान से ऐसे ब्लाइंडली नहीं करना, आपने के यूनिट्स देखने हैं। अगर आपके के यूनिट्स पर डिग्री हैं, पर डिग्री, तो देखो ना, अगर के पर डिग्री है तो फिर इसको भी डिग्री में पुट करना पड़ेगा, क्योंकि पर डिग्री और डिग्री आपस में कैंसिल होनी जरूरी है, तभी करंट आएगा। तो पहले आपने ये डिसाइड करना है कि के यूनिट्स पर डिग्री हैं। अगर पर डिग्री है तो थीटा को 45 पुट कर देना। लेकिन अगर आपका वो यूनिट न्यूटन मीटर पर रेडियन होता तो फिर थीटा को क्या पुट करना था, π/4 पुट करना था। तो के यूनिट्स डिसाइड करेंगे पर डिग्री में पुट करना है एंगल या रेडियन में पुट करना है। तो पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक कि के यूनिट्स कैसे डिसाइड करेंगे। इसमें सारी वैल्यूज गिवन है, थीटा पुट करना है, थीटा 45 डिग्री पुट करूंगी π/4। के यूनिट्स देख लो, के यूनिट्स पर डिग्री हैं
तो ये भी डिग्री में जाएगा, अगर रेडियंस होते तो रेडियंस में जाता। क्लियर है यहाँ तक? बाकी तो कैलकुलेशन है। क्लियर है यहाँ तक? बोलो कि अगर वो मर्जी है, फिर आपकी मर्जी है, पर वैसे मैं रेडियंस में निकालना पसंद करूंगा फिर, ठीक, वैसे मर्जी है उसमें। तो फिर देखो ऑफ गैल्वेनोमीटर कंसिस्ट ऑफ 250 टन्स, एन पता है, एरिया पता है, उसको मीटर में कन्वर्ट कर लेना, दोनों को मीटर में। इट इज सस्पेंडेड इन यूनिफॉर्म रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। याद करो गैल्वेनोमीटर में बाय डिफॉल्ट फील्ड क्या रखा जाता है? रेडियल। रेडियल फील्ड क्या होता है? व्हेन कॉइल इज लाइंग इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, कॉइल मैग्नेटिक फील्ड के साथ अलाइंड है, उसे रेडियल मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। और बी आपको पता है गॉस में, इसको 10 की पावर -4 से मल्टीप्लाई करके किस में आएगा? टेस्ला। करंट 10 की पावर -4 एम्पियर है, और एंगुलर डिफ्लेक्शन थीटा पता है, क्या निकालना है? टॉर्शनल कांस्टेंट के निकालना है। फॉर्मूला तो एक ही है गैल्वेनोमीटर का, क्या? ये रहा फॉर्मूला। इस बार आपको क्या निकालना है इस फॉर्मूले से? के, तो के एक तरफ, बाकी टर्म्स एक तरफ। अब इंपॉर्टेंट ये है कि देखो एन तो पता है, करंट भी पता है, बी भी पता है, एरिया भी पता है, थीटा आपकी मर्जी है। उसने कुछ के बारे में मेंशन नहीं किया, के यूनिट्स क्या होंगे। तो नॉर्मली लोग इसको 30 डिग्री को रेडियंस में कन्वर्ट कर लो, π/6। अब रेडियंस में पुट कर लेना, पाई का मतलब 3.14/6 कितना आएगा? 0.523।
अब रेडियन में कन्वर्ट कर लेना और यहां पर वैल्यू पुट करना, तो इसके यूनिट्स क्या बनेंगे, न्यूटन मीटर पर रेडियन। पर अगर किसी ने गलती से 30 डिग्री पुट कर दिया, रेडियन में कन्वर्ट करना भूल गया, कोई बात नहीं, अपने यूनिट्स क्या लगा लेना, पर डिग्री, फिर डिग्री लगाना पड़ेगा। पर बाय डिफॉल्ट अगर कुछ मेंशन ना हो, आपको डिग्री नहीं लेना, आपको क्या लेना है, रेडियंस में काम करना है। मेथड समझ में आ रहा है क्या करना है इसमें? फॉर्मूला तो एक ही फॉर्मूले में वैल्यू पुट करे जाना है और तो कुछ करना नहीं है इसमें। स्टेप क्लियर है यहां तक? कोई डाउट इसमें? नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या ये पॉइंट यहां तक क्लियर है? जैसे नेक्स्ट है, अ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इज प्लेस्ड इन अ रेडियल फील्ड ऑफ, क्या गिवन है, बी। कॉइल में 200 टर्न्स हैं, क्या गिवन है, एन। एरिया आपको मीटर स्क्वायर में गिवन है। टॉर्शनल कांस्टेंट का सिंबल क्या होता है, के, और के यूनिट्स क्या है, पर डिग्री। 3 नहीं है, 1 कर लो। फाइंड द मैक्सिमम करंट दैट कैन बी मेजर्ड, तो करंट का फॉर्मूला आपको आता है। अगर थीटा मैक्स होगा तो करंट भी मैक्स होगा, और थीटा मैक्स आपको क्वेश्चन में गिवन है कितना, मैक्सिमम करंट कितना, कितना गिवन है, थीटा कितना, 45 डिग्री, 45 डिग्री तक रोटेशन है। तो आप यहां पर 45 पुट कर लेना, डिग्री में ही पुट करना, क्यों, क्योंकि के यूनिट्स क्या गिवन है, पर डिग्री। तो थीटा के यूनिट्स भी डिग्री में ही रहने देना, रेडियन में कन्वर्ट मत करना। सॉल्व करके आंसर आएगा। पॉइंट समझ में आ रहा है कि कैसे करना है इसमें? तो अगर के यूनिट्स पर डिग्री है तो थीटा भी डिग्री में ही रहने देना। कोई डाउट इसमें? ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन की तरह ही है। नेक्स्ट देखो, करंट सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम है। देखो, कॉइल ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। देखो, कॉइल ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर कितना गिवन है, एल और विड्थ गिवन है, तो एरिया निकाल लोगे। ये एमएम में 10 की पावर -3 मल्टीप्लाई करके मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो एरिया आ गया। इट हैज 100 टर्न्स, एन पता है, एंड सस्पेंडेड रेडियल मैग्नेटिक फील्ड, बी पता है। अब वो कह रहे हैं सस्पेंशन फाइबर है, टॉर्शनल कांस्टेंट के पता है, पर डिग्री में पता है। फाइंड करंट सेंसिटिविटी। करंट सेंसिटिविटी का फॉर्मूला क्या था, एन बी ए बाय के, लिखवाया अभी मैंने।
अभी लिखवाया था गैल्वेनोमीटर की थ्योरी में, एन पता है, बी पता है, ए पता है और के पता है, आंसर कुछ करना ही नहीं है, वैल्यू पुट कर लो आंसर, तो करंट सेंसिटिविटी आ गया आंसर। तो कौन सा फॉर्मूला कब अप्लाई करना है, बात समझ में आ रही है यहाँ तक? तो करंट सेंसिटिविटी का फॉर्मूला अप्लाई करना है इसमें। चेक नहीं किया कितना आ रहा है, अच्छा आंसर नहीं आ रहा, हो सकता है फिर मुझे लेकिन वो माइक्रो है, वो 10⁻⁻⁶ के साथ है, आप एम्पियर में निकाल रहे हैं, वो माइक्रो एम्पियर में निकाल रहा है, तो फिर एक ही बात है, आप एम्पियर में निकाल लो, माइक्रो में क्यों निकालना, ठीक है ऐसे ही छोड़ दो। वैसे वो माइक्रो में क्यों निकालता है, एम्पियर में क्यों नहीं निकालता? क्योंकि गैल्वेनोमीटर बहुत छोटे करंट मेजर करता है, माइक्रो और मिली में, तो इसलिए वो माइक्रो एम्पियर करता है, पर आप एम्पियर भी कर देंगे प्रॉब्लम नहीं है कोई। इफ अ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर ट्विस्ट थ्रू 45 डिग्री, थीटा पता है, करंट 1 माइक्रो एम्पियर 10⁻⁻⁶, इफ एरिया ऑफ कॉइल ए पता है, नंबर ऑफ टर्न्स पता है, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड बी, और ये इंपॉर्टेंट देखना ये क्या गिवन है, रिस्टोरिंग टॉर्क पर यूनिट ट्विस्ट, नाम पढ़ के तो समझना आया क्या है, यूनिट्स देखो न्यूटन मीटर पर डिग्री, ये तो के है, तो के का दूसरा नाम, टॉर्शनल कांस्टेंट का दूसरा नाम क्या है, रिस्टोरिंग टॉर्क पर यूनिट ट्विस्ट, तो ये भी के है, वैसे यूनिट से पहचान हो ही रही है इसकी। क्या निकालना है, बी निकालना है, फॉर्मूला तो एक ही आता है गैल्वेनोमीटर का करंट का, इसमें करंट माइक्रो 10⁻⁻⁶, के पता है, एन पता है, एरिया पता है और थीटा भी पता है, सॉल्व करके क्या आएगा, बी की वैल्यू आएगी। पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक, कैसे आंसर आएगा? थ्योरी का, ओनली थ्योरी मैं लिख के दूंगा, 4 टॉपिक थ्योरी के आएंगे अगली टॉप क्लास में, ठीक है, और मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का लिखना आएगा, और हाउ कैन यू कन्वर्ट इनटू एमीटर इनटू वोल्ट, वो तो आने ही है, वही क्वेश्चन जो बता रहा था वही दूंगा 5, और वही पूरे के पूरे दूंगा, को छोड़ूंगा भी नहीं पूरा चैप्टर लिखने को दूंगा यार, आए थे, आएंगे आएंगे तो मतलब क्वेश्चन है, कॉइल ऑफ अ पिवटेड टाइप गैल्वेनोमीटर, ये क्या होता है जिसमें कॉइल टंगी होती है, पिवट ऐसे घूम रही होती है, हैज 50 टर्न्स, एन पता है, एरिया पता है, मैग्नेटिक फील्ड बी भी पता है, टॉर्शनल कांस्टेंट भी पता है पर डिग्री में, फाइंड एंगुलर डिफ्लेक्शन थीटा बताओ, और करंट भी पता है, सब कुछ तो पता है, करंट मिली एम्पियर है, करंट पता है, के पता है, थीटा निकालना है, एन पता है, बी पता है, एरिया पता है, आंसर। तो इसमें कुछ नहीं है, फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन, आई होप पॉइंट समझ में आ रहे हैं कैसे करना है। और थीटा के यूनिट्स क्या आएंगे, कोई बताएगा? डिग्री की रेडियंस, डिग्री क्यों? क्योंकि के यूनिट्स पर डिग्री है इसलिए डिग्री में आएंगे। रेक्टेंगुलर कॉइल, एरिया पता है, बी पता है, करंट पता है, थीटा पता है, के पता है, नंबर ऑफ टर्न निकालने, फिर यही फॉर्मूला, एक ही फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, तो यहां से सॉल्व करके सारी वैल्यूज पुट करके क्या आएगा, एन आ जाएगा। तो समझ में आ रहा है कि इसको कैसे अप्लाई करना है, ये अलग है।
गैल्वेनोमीटर नीड्स 25 मिलीवोल्ट फॉर अ फुल स्केल डिफ्लेक्शन ऑफ 50 डिवीजन। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, देखो जो गैल्वेनोमीटर का जो मीटर होता है ना, उसका पैनल ऐसा है, बताया था मैंने। इस पैनल में डिवीजन्स हैं, बताया था मैंने, डिवीजन्स हैं। इस डिवीजन्स में ये एक नीडल है, गैल्वेनोमीटर में करंट पास हुआ तो नीडल घूमेगी। नीडल जो है, मान लो वो पूरी घूम गई, इसके ऊपर घूम नहीं सकती वो, बस पूरी अपने मतलब पूरा इतना पास कर दिया करंट की, पूरी नीडल एंड पे आ गई। क्वेश्चन में गिवन है, यहाँ पर देखो डिवीजन तो चलो एक टेक्निकल बंदे को पता है, आम बंदे को डिवीजन थोड़ा पता है। आप कार के किसी स्केल में देखो, मीटर उसमें स्पीडोमीटर में देखो डिवीजन होती हैं, लेकिन उसमें लिखा होता है 30 की स्पीड, 40, 50, 60, 80, 100 लिखा होता है। तो आम बंदा क्या करेगा? वो तो वोल्टेज मेजर करेगा या करंट मेजर करेगा। जैसे 0 वोल्ट है, 0 वोल्ट है, 5 मिली वोल्ट है, 15 मिली वोल्ट है, करते 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 आखिरी कितना है? 25 मिली वोल्ट है। वो ये कह रहा है जब गैल्वेनोमीटर ने रीडिंग ली तो उसकी वोल्टेज कितनी है? 25 मिली वोल्ट है। फुल स्केल डिफ्लेक्शन, फुल स्केल का मतलब नीडल बिल्कुल एंड में चली जाएगी। जब नीडल बिल्कुल एंड में जाएगी तो 25 मिली वोल्ट रीडिंग आएगी। और कितने डिवीजन पास हो जाएंगी उसकी? 50। टोटल डिवीजन कितनी है? इसका मतलब इसमें 50। इमेजिन कर पा रहे हो इसका मतलब क्या है? क्योंकि इधर से डिवीजन चल रही है, उधर से क्या चल रहा है? वोल्टेज चल रही है। इस दोनों टर्म्स को देखते हुए क्या निकालना है? वोल्टेज सेंसिटिविटी। वोल्टेज सेंसिटिविटी का फॉर्मूला क्या होता है? कितनी डिफ्लेक्शन है डिवाइडेड बाय कितनी वोल्टेज है। तो बोलो कितनी डिफ्लेक्शन है? डिफ्लेक्शन तो एंगल से मेजर की जाती है। अल्फा या थीटा क्या होता है? तो एंगल होता है। लेकिन मैंने आपको क्या बताया था? एंगल की जगह एक और टर्म यूज की जाती है, और वो क्या है? डिवीजन्स। तो यहाँ पर टोटल एंगल की जगह क्या पुट करेंगे? 50 डिवीजन। तो न्यूमिनेटर में क्या आएगा? 50 डिवीजन्स। और 50 डिवीजन के कॉरस्पॉन्डिंगली V की वैल्यू कितनी है? 25 मिली वोल्ट। तो 25 इंटू 10 की पावर माइनस 3 वोल्ट। ये देखो, तो यूनिट्स क्या बनेंगे? डिवीजन पर वोल्ट, और डिवीजन पर एम्पियर करंट सेंसिटिविटी है, डिवीजन पर वोल्ट वोल्टेज सेंसिटिविटी। आंसर वोल्टेज सेंसिटिविटी आ गई। तो वोल्टेज सेंसिटिविटी निकालने का तरीका या तो थीटा अपॉन आई, थीटा नहीं गिवन तो डिवीजन गिवन होंगी, तो आप एंगल की जगह क्या पुट कर सकते हैं? नंबर ऑफ डिवीजन्स। तो समझ में आ रहा है यहाँ तक कि कॉन्सेप्ट कैसे है? तो कितनी वोल्टेज है और कितनी डिवीजन्स हैं, तो टोटल नंबर ऑफ डिवीजन्स को वोल्टेज से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगी? वोल्टेज सेंसिटिविटी। फिर आपको क्या निकालना है? वो कह रहा है कि रेजिस्टेंस बताओ इस मीटर की क्या है, रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है। अगर करंट सेंसिटिविटी इसके इक्वल है, इसके यूनिट चेक करना, करंट सेंसिटिविटी क्या है? डिवीजन पर एम्पियर, एम्पियर की जगह माइक्रो एम्पियर, वो कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो डिवीजन अपॉन करंट क्या होता है? करंट सेंसिटिविटी। अब मैंने आपको एक फॉर्मूला करवा रखा है, वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या होती है? करंट सेंसिटिविटी डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। ये फॉर्मूला हमने किया था। वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या होती है? करंट सेंसिटिविटी बाय जी। अपने को जी निकालना है, वोल्टेज सेंसिटिविटी में निकाल चुका हूं, और करंट सेंसिटिविटी आप निकाल लेना। 1 अपॉन कितनी है? 1/20 माइक्रो। माइक्रो का मतलब 10 की पावर माइनस 6। तो यहां से सॉल्व करके क्रॉस मल्टीप्लाई करके जी निकाल लेना आंसर। तो आइडिया समझ में आ रहा है कि वोल्टेज सेंसिटिविटी कैसे निकली। वोल्टेज सेंसिटिविटी निकाल ली, करंट सेंसिटिविटी गिवन है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके किसकी वैल्यू आ गई? जी की वैल्यू आ गई। तो कई बुक्स आप देखेंगे शॉर्टकट फॉर्मूला लिखते हुए देखेंगे कि जी का फॉर्मूला होता है करंट सेंसिटिविटी डिवाइडेड बाय वोल्टेज। कई बार डायरेक्ट यूज करते हैं, वैसे आया कहाँ से है? आया यहाँ से है, एक ही बात है। पॉइंट समझ में आ रहा है कि क्या लॉजिक है इसमें? कोई डाउट इसमें? ठीक है। तो आइडिया क्लियर है कि कैसे इसमें इसकी वैल्यू आएगी। नेक्स्ट,
करंट सेंसिटिविटी ऑफ अ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इज इंक्रीज बाय 20%। मान लो पहले करंट सेंसिटिविटी क्या थी CS, अब 20% बढ़ गई, तो 20% बढ़ा दी तो कितनी हो गई 120/100 इंटू CS। तो मैं ऐसा पुट कर लेता हूँ, ये CS डैश है करंट सेंसिटिविटी नई, तो नई करंट सेंसिटिविटी इज 120/100 इंटू पुरानी करंट सेंसिटिविटी। क्या ये पॉइंट यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, तो नई करंट सेंसिटिविटी 20% ज़्यादा है एज कंपेयर टू पुरानी करंट सेंसिटिविटी। ठीक है, अब वो कह रहा है इट्स रेजिस्टेंस इज ऑल्सो इंक्रीज बाय 1.5 टाइम्स। रेजिस्टेंस पहले कितनी थी G, गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस क्या थी G, और मैंने कितनी बढ़ा दी 1.5 G कर दी। तो कह रहे हैं नई वोल्टेज सेंसिटिविटी जो आएगी इन चेंजेस के बाद वो कितने % ज़्यादा या कम होगी पुराने के हिसाब से। तो मुझे पहले ये बताओ इसके अंदर जो नई वोल्टेज सेंसिटिविटी, देखो जो वोल्टेज सेंसिटिविटी होती क्या है, वोल्टेज सेंसिटिविटी होती है करंट सेंसिटिविटी डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस G। ये रहा फॉर्मूला, ये पुरानी तो ये भी पुरानी, तो नई करंट सेंसिटिविटी तो डैश कर दिया और रेजिस्टेंस 1.5 G कर दी, पहले G थी 1.5 G कर दी, तो क्या आ गई नई वोल्टेज सेंसिटिविटी आ गई। क्या स्टेप यहाँ तक क्लियर है? अगर ये भी नया, ये भी नया, तो ये भी नया, ये पुराना, पुराना तो पुराना। तो ये जो वैल्यू है नई करंट सेंसिटिविटी वो कितनी गिवन है 120/100 इंटू CS। तो इसकी जगह न्यूमिनेटर में पुट कर दो, तो क्या आया 120/100 इंटू CS, देख रहे हो। तो इसकी जगह क्या किया, इसकी जगह ये पूरे का पूरा पुट कर दिया, लेकिन CS पुरानी करंट सेंसिटिविटी बाय पुरानी रेजिस्टेंस को क्या लिख सकते हैं, पुरानी वोल्टेज सेंसिटिविटी। देख रहे हो इसकी रेशियो तो VS है, तो नई वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या आ गई 0.8 टाइम्स, पुरानी वोल्टेज सेंसिटिविटी घट गई, कम हो गई, बढ़ी नहीं। कितनी घटी? ओरिजिनल वोल्टेज सेंसिटिविटी इतनी है, नई इतनी है, ओरिजिनल इतनी है, इंटू 100 20% डिक्रीज हो गई। आंसर में लिखना है इट इज डिक्रीज बाय 20%। क्या ये स्टेप समझ में आ रहा है यहाँ तक? कोई डाउट इसमें? तो कुछ नहीं किया, ये तो नई वोल्टेज सेंसिटिविटी, नई करंट सेंसिटिविटी बाय नई रेजिस्टेंस, और ये तो वैल्यू 120/100 इंटू CS पता ही है, इसकी जगह VS पुट कर लिया और फिर क्या निकाल लिया, परसेंटेज चेंज निकाल लिया। पॉइंट समझ में आ रहा है कि क्या लॉजिक है इसका? ठीक है यहाँ तक? जैसे नेक्स्ट है आपको ना, ये मीटर गिवन होगा, ऐसे 2 मीटर्स है, कह रहे कंपेयर करो इन वैल्यूज को देखते हुए करंट सेंसिटिविटी दोनों मीटर्स की और वोल्टेज सेंसिटिविटी दोनों मीटर्स की क्या होगी। क्या पता है N1 A1 B1 R, N2 A2 B2 R, रादर ये R1 है, रादर ये R2 है। तो करंट सेंसिटिविटी का फॉर्मूला पता है, तो आप पहले मीटर नंबर 1 के लिए काम करेंगे। मीटर नंबर 1 में क्या करेंगे, N1 B1 A1 बाय K, और दूसरी करंट सेंसिटिविटी क्या होगी N2 B2 A2 K, ऐसे ऐसे। और आप करंट सेंसिटिविटी की क्या निकालेंगे, रेशियो निकालेंगे, और ये क्या आएगी, इनको डिवाइड करके रेशियो। आपको पता है N1 B1 A1 N2 B2 A2 पता है, यहाँ से रेशियो आ जाएगी, आंसर आ गया। पहला आंसर आ जाएगा, सारी वैल्यूज उठा के पुट करनी है, कुछ करना थोड़ी ना इसमें। और आपको वोल्टेज सेंसिटिविटी की रेशियो निकालनी है। आपको रेशियो पता है, वोल्टेज सेंसिटिविटी होती क्या है, करंट सेंसिटिविटी डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। दूसरी वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या होगी, करंट सेंसिटिविटी डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। आप इन्हें डिवाइड कर लें तो वोल्टेज सेंसिटिविटी 1 वोल्टेज सेंसिटिविटी 2 विल बी इक्वल टू करंट सेंसिटिविटी 1 करंट सेंसिटिविटी 2 इंटू R2 डिवाइडेड बाय R1। ये लो, तो ये रेशियो तो आप निकाल ही लेंगे, ये वाली तो इस रेशियो को यहाँ पुट कर देंगे, R1 R2 आपको पता है यहाँ से आंसर आएगा। समझ में आ रहा है यहाँ तक आंसर कैसे करना है? पहले करंट सेंसिटिविटी की रेशियो आएगी और फिर वोल्टेज सेंसिटिविटी की भी रेशियो आ जाएगी।
पॉइंट क्लियर है यहाँ तक?